हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात कि आज के शो में क्या है खास। मीट ना मिला रे मन का वाला हाल। नवरात्रों के बीच लहसुन, प्याज, मांस किस किस चीज की बात कर रहे हैं लोग। राजस्थान के सीकर से दिल्ली तक दौड़कर 50 घंटे में पहुंचा ये जवान, लेकिन किस लिए? ट्विटर के हिस्सेदार हुए इलॉन मस्क आते ही कौन सा बर्र का छत्ता छेड़ दिया। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात इंदौर के डांसिंग कॉप की, लेकिन वो अब किस बात पे वायरल हो रहे हैं इसकी बात ज्यादा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी सूचना, जरूरी नहीं बहुत जरूरी सूचना, दी ललन टॉप पर आप जिन लोगों को देखते हैं अगर उनसे मिलना बतियाना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुश खबरी है। शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से होने जा रहा है इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्टिवल और ललन टॉप अड्डा। जगह क्या होगी? सुंदर नर्सरी, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के बगल में है ये जगह। यहाँ आपको मिलेंगे हमारे सरपंच सौरभ द्विवेदी और ललन टॉप के सारे एंकर्स, मैं भी रहूंगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। निजामी ब्रदर्स का कमाल होगा, सलोनी गौर का स्टैंड अप एक्ट होगा। अभी बहुत कम चीजें बता रहे हैं, वहां पे मौके पे पहुंचेंगे तो आपको ज्यादा आनंद मिलेगा और भी चीजें पता चलेंगी। दिन समय फिर से नोट कर लीजिए, शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से सुंदर नर्सरी दिल्ली में। चलिए अब सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचारों की ओर बढ़ते हैं। ट्विटर पर ट्रेंड होता नजर आया नोटी, बिल्कुल सही समझा आपने, संजय राउत की ही बात हो रही थी। 1034 एकड़ के जमीनी घोटाले के मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए इनके पत्नी के फ्लैट कुर्क किए हैं। सत्येंद्र जैन दिल्ली वाले, उनके परिवार की संपत्ति भी अटैच होने की खबरें आई, लेकिन दोनों मामले अलग अलग हैं, लेकिन जिक्र आज साथ में इन दोनों का चल रहा था। लोगों ने लिखा कि सोच समझकर ही कर्म करें क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा कभी खाली नहीं जाता। साथ में नजर आई कंगना रनौत की तस्वीरें जिसमें लिखा था कि आज मेरा घर टूटा कल तेरा घमंड टूटेगा। वो वाला ट्वीट, वो वाला रेफरेंस, वो जेसीबी वाला मामला था, उससे जोड़ के उनके मतलब कि संजय राउत के असत्यमेव जयते वाले ट्वीट पर भी लोग मजे लेते रहे। जेसीबी की तस्वीरों के साथ लिखा गया, अरे राउत चचा, कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। क्या पकाया था याद है ना? चंडीगढ़ के ट्रैफिक कर्मियों और कार चालक में हाथापाई का वीडियो भी खूब चला। इसमें पुलिस कर्मचारी एक कार चालक से हाथापाई करते नजर आ रहे थे। दिखता गया है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी और फॉर्च्यूनर का जो ड्राइवर होते हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं। पुलिस का क्या कहना था कि कार चालक को मोबाइल सुनने के लिए रोका गया था। मामले का वीडियो जब वायरल हो गया तो डीएसपी पलक गोयल ने एएसआई और सीनियर सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। वो वीडियो जो था मौके का वो आप देखिए कि हो क्या रहा था और किसके कारण ये सस्पेंशन हुआ। ट्विटर पर इलॉन मस्क का नाम भी खूब चला। मामला भी ट्विटर से जुड़ा था। हुआ क्या कि ट्विटर में इलॉन मस्क ने हिस्सेदारी ली है। जब खबर आई तो ट्विटर के शेयरों के भाव बढ़ गए 27% तक। मीम्स के जरिए ट्विटर की अगली मीटिंग्स का हाल बताया गया। एक क्रिप्टिक सा ट्वीट भी खूब चला इलॉन मस्क का। ट्वीट क्या था? पोल था। मस्क ने लिखा था, डू यू वांट एन एडिट बटन। लोगों में संदेश गया कि ट्विटर पर एडिट बटन की शायद बात हो रही है। जमकर लोगों ने यस पर वोट दिया, हमने भी दे दिया, मतलब आपको दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट में। लेकिन बात ये भी याद रखिएगा कि मस्क ने यस नहीं YSE लिखा था। क्या पता उस दिमाग मतलब क्या पता उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा हो। अच्छा, इस पोल की एक बात और ज़्यादा इसलिए भी हुई क्योंकि ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल ने भी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि इस पोल के नतीजे बहुत महत्वपूर्ण हैं, सावधानी से वोट कीजिए। अब देखना है कि कुछ वाकई होता है या ये ट्विटर के मठाधीशों की हंसी ठिठोली बस है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं, करते हैं बात आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। एक समय था जब त्योहार आया करते थे और हर ओर खुशियों का माहौल हो जाता था। होता तो अब भी है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इस मौके पर बाइकआउट, बैन, ऊटपटांग हरकतें और सांप्रदायिकता वाली बातें करके माहौल बिगाड़ने में लग जाते हैं। आपने देखा होगा, चाहे जो त्योहार हो, किसी को कुछ बुरा लगेगा या वो ऐसे अभिनय करेगा कि मुझे फलानी चीज़ बहुत बुरी लगी। ऐसा होता है। पहले के ज़माने में ये भी होता था कि लोग त्योहारों में खाने पीने की चीज़ें लाते तो अब भी हैं, लेकिन असामाजिक तत्व विरोध के मौके खोज लाते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि शासन, प्रशासन और जिम्मेदार नेता लोग त्योहारों के मौके पर तनाव रोकने की कोशिश करते थे।
इस बार मैं ये नहीं कहूंगा कि अब भी वैसा ही होता है। यूपी में नवरात्रों के समय मास्क की दुकानें बंद करने जैसी बातें आई थी, फिर उसके खंडन आए, तमाम चीजें हुई। अब बात आई दिल्ली से। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर ने आदेश जारी करके कहा कि नवरात्रि के दौरान मास्क की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब जब ये बात आई तो लोग बातें करने लगे कि भाई आज़ाद मुल्क है, लोगों को खाने की आज़ादी हो, सरीखी बातें तमाम चली। तमाम तर्क आए कि ऐसे तो इस त्यौहार में लाने और ठिकाने त्यौहार में फलाने के बिकने पर रोक लगा दोगे, इस धर्म के इस त्यौहार पर वो मांग उठेगी कि तिस धर्म के जिस त्यौहार पर दिस और दैट के बिकने पर रोक की मांग हो। ऐसी तमाम बातें सोशल मीडिया पर आज खूब चली हैं। साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर मुकेश सूर्यन की वो बात खूब चली, वो स्क्रीनशॉट खूब चला कि दिल्ली में 90% मुँह से निकल रहा था, दिल्ली में 99% घरों में नवरात्र में प्याज लहसुन तक का इस्तेमाल नहीं होता। मुझे धार्मिक भावनाओं का पूरा ख्याल है और राजनीति की भी पर्याप्त गुंजाइश मैं रहने देना चाहता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जिम्मेदार पदों पर जो लोग बैठे होते हैं वो 99% जैसे आंकड़े कहां से ला देते हैं? क्या वो हवा में बात करते हैं या कोई सर्वे करके ये डेटा लाते हैं? नेताओं से ये सवाल तो होने चाहिए कि ऐसे आंकड़ों के पीछे का डेटा वो खोज के लाते कहां से हैं? लोगों ने 99% प्याज लहसुन नहीं खाते की बात सुनी तो कहा लहसुन और प्याज पर बैन लगाओ ना। तब तो केजरीवाल पर भी निशाने साधे गए कि दक्षिणी दिल्ली महापालिका जो कि भाजपा शासित है उसके महापौर ने नवरात्र में 9 दिनों के लिए मांस की बिक्री पर रोक लगा दी। और केजरीवाल जी हमेशा की तरह इस मुद्दे पर भी खामोश हैं कि कहीं उनका वोट बैंक उनसे नाराज ना हो जाए। आखिर चुनाव भी तो सिर पर है और चुनाव तो जरूरी है। लोगों ने दावे किए, लिखा कि छत्तीसगढ़ के कई देवियों के मंदिरों में नवरात्र के समय जानवरों की बलि दी जाती है और उन मंदिरों के पुजारी बलि दी हुई जानवरों का मांस बहुत चौड़े में खाते हैं, ऐसे इन्होंने लिखा। आगे इन्होंने ये लिखा कि अगर मांस से दिक्कत है तो कैलासा जाओ, मगर मांस के नाम पर देश में नफरत मत फैलाओ। उलटमासी चलाई गई कि नवरात्र में भावनाएं आहत ना हो इसलिए मांस की दुकान बंद होनी चाहिए। इस्लाम में शराब हराम है, भावनाएं आहत ना हो इसलिए कृपया 365 दिन के लिए शराब पर रोक होनी चाहिए। वैसे मामला मांस का है, लेकिन ये बात अगर नीतीश कुमार सुने तो जरूर सहमति में मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगेंगे। लोगों ने यह भी कहा कि 98% दिन भर पानी नहीं पीते, वाटर सप्लाई भी बंद कर दो। एक बड़ा मासूम सा सवाल आया कि सर ये बताइए, अगर किसी का डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड रहेगा फॉर रिच प्रोटीन तो वो क्या करे? 10 दिन पनीर या सोया से प्रोटीन कितना ही आएगा? ऐसा नहीं था कि सिर्फ विरोध हुआ, लोगों ने समर्थन भी किया। कहा गया कि देवी मां के नवरात्रों के दौरान दक्षिणी दिल्ली में बंद रहेंगी मांस की दुकानें, उल्लंघन करने वालों पर लगेगा जुर्माना, सराहनीय निर्णय। तारीफ करते हुए लोगों ने कहा कि नवरात्रि और रमजान का पाक महीना चल रहा है, शराब और मीट की दुकान दोनों बंद होनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली हो या पूरा भारत, भाईचारा कायम रहे। कुछ लोगों ने विरोध तो नहीं किया, अलग ही मांग कर दी। लिखा मीट कारोबारियों को नवरात्रि में दुकान बंद रखने का मुआवजा मिलना चाहिए। अंग्रेजी का एक शब्द है सीकर, माने किसी चीज को खोजने या पाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति। हॉगवर्ट्स में क्विडिच होता था, एक सीकर उसमें भी होता था, जेम्स और लिली का लड़का। आपको पता है किसकी बात हो रही है? सैकड़ों सालों का सबसे कम उम्र का सीकर था। सीकर तो जेम्स भी थे, लेकिन उनकी कहानी उसने खत्म कर दी जिसका हम नाम नहीं ले सकते। खैर, ऐसे ही एक सीकर राजस्थान में भी है, जगह का नाम है, और वहां से एक जॉब सीकर आ गया दिल्ली नौकरी पाने की चाह में, या ये कहिए कि नौकरी दो ऐसी मांग करते हुए। मामला ये है कि सुरेश भिंचर नाम का एक युवक जो राजस्थान के नागौर का है, नागौर का रहने वाला, उसने सीकर से दौड़ना शुरू किया और 50 घंटे में दिल्ली पहुंच गया। लगभग 350 किलोमीटर की दौड़ सुरेश ने पूरी की। यहाँ वो एक प्रदर्शन में शामिल होने आया है। उसने बताया कि मेरी उम्र 24 साल है, मैं नागौर से आया हूँ, भारतीय सेना में शामिल होने के लिए मेरे अंदर जुनून है। 2 सालों से भर्ती नहीं हो रही है। नागौर, सीकर, झुंझुनू की युवाओं की उम्र निकल रही है। मैं दौड़कर दिल्ली में युवाओं का जोश बढ़ाने के लिए आया हूँ। माने मामला यह है कि 2 साल से भर्ती न होने के कारण प्रदर्शन स्वरूप ये लड़का सीकर से दिल्ली दौड़ आया। उसको पता होगा कि दिल्ली में जो लड़के, नोएडा में जो लड़के दौड़ते हुए दिख जाते हैं उनके वीडियो वायरल होते हैं। कैलकुलेटर से वीडियो बनाने के लिए मशहूर न्यूज एजेंसी ने उसका वीडियो बनाया और अब जैसा कि होना था मामला वायरल है। लोग कहते मिले कि बहुत बढ़िया, क्रांति तो जरूरी है, कहीं से शुरू तो करनी पड़ेगी, फिर से मंदिर मस्जिद से नहीं, रोजगार से पेट भरेगा, मांग तो करनी पड़ेगी। अब लोगों ने लिखा 50 घंटे में 350 किलोमीटर दौड़कर सेना भर्ती की मांग को लेकर राजस्थान के सीकर से दिल्ली पहुंचे इस युवा के जज्बे को सलाम है। लेकिन सालों से रुकी हुई सेना भर्ती के कारण कितने युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है, उस पर ये सरकार और राष्ट्रवादी मीडिया का विचार करेगा। मतलब ये सरकार और मीडिया को कोस रहे थे अपने ट्वीट, अपने फेसबुक के पोस्ट पे ट्वीट निकल जाता है मुंह से। क्या करूं, ट्विटर कुछ ज्यादा ही पसंद है। नेताओं ने लिखा सलाम है इस जज्बे को, हाथों में तिरंगा और आंखों में सेना भर्ती का सपना लिए सुरेश भिंचर की भांति लाखों युवा मातृभूमि की रक्षा के लिए सेना में रिक्त पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी इनकी भावनाएं समझिए और भर्ती प्रक्रिया शुरू करके इन्हें अवसर दीजिए।
सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में बात करेंगे आज इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह की। हम लोग जब इंदौर में रहते थे ऐसे ही घूमते टहलते चले जाते थे, इनको ट्रैफिक संभालते देखने के लिए रोड के किनारे खड़े होकर इनको देखते थे, जैसे 10-15 मिनट हमारा अक्सर का काम था वीकेंड पे। इनका इतना क्रेज हुआ करता था, तो किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो इनको है नहीं। अभी इनका एक वीडियो फिर चल रहा है, इन दिनों वो लद्दाख में है। 1 अप्रैल से लद्दाख के मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जवानों को स्टेप्स वगैरह सिखा रहे हैं। उसी बीच से उनका ये वीडियो आया है, देखिए आप। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले, टाटा।